नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्ते। अभी हम श्री हरि श्रीमद् भगवद गीता जी के महात्म्य का वर्णन करने जा रहे हैं। कुछ कुछ ही श्लोकों में आपको पूरी भगवद गीता का जो सार है वो श्लोकों के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मे नमः। श्री भगवते श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। ओम अथ ध्यानम। वंदे विष्णु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम अवाप्नोति भयशोकादेति वर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामस्य परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद गीताम्भसि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिताः। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुः वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रः तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अतः श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम। दोस्तों, गीता का सिर्फ ध्यान से सुन लेने से ही इस जीवन का हर एक कष्ट मिट जाता है, वो पारलौकिक दृष्टि से अमर हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का यदि आप सिर्फ ध्यान ही करते हैं, सुनते ही हैं, तो आप एकदम जीवन में मस्त हो जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले आते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो श्रीमद् भगवद गीता को एक आदर्श पुस्तक मान करके, इनके विचारों को जान करके आगे बढ़े हैं और अपने जीवन में सफलताएं हासिल की है। तो आज हम इसके प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है। आइए हम उनका शुभारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद्भगवद गीता अतः प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। चलिए आपको मैं हिंदी भी बताते चलता हूँ। जिनको संस्कृत समझ में ना आए उनको हिंदी वो समझ सकते हैं। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मोम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन 3 श्लोकों में एक बताया गया है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम औजाह सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यानी कि इनमें महारथियों के नाम का वर्णन किया गया है जो कि पांडवों की सेना में शामिल थे। चलिए अगले श्लोक में बढ़ते हैं हम। आज हम बच्चों आज हम 10 श्लोकों का ही सिर्फ पाठ करेंगे। आगे के पाठों का कल हम स्वाध्याय करेंगे। इसी प्रकार से हम रेगुलर वाइज करते चलेंगे। आज हम चलते हैं 6ठे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। 9वां श्लोक है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अंतिम श्लोक है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम श्लोक का हम पाठ करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदम एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रथम अध्याय का 10 श्लोक का पाठ किया है। जैसा कि मानना है कि ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का ही नहीं, ये पूरे विश्व के मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले जो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया, वो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। यदि आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भगवत गीता, इस पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो कि प्रत्येक मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, मुखारबिंद से निकली हुई है, तो आपको जरूर स्वाध्याय करना चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सुख, शांति, समृद्धि पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी समय। कुछ लेट भी हो सकते हैं तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।